तो दोस्तों, क्या आपको पदबंध के कुछ ऐसे ट्रिक्स जानने हैं जिससे कि आप पदबंध के किसी भी क्वेश्चन को देखते के साथ बहुत ही इजीली उसका राइट आंसर निकाल लेंगे? तो जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को जरूर इसका आंसर चाहिए होगा, उसका ट्रिक्स जानना होगा। तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर मैं आपको टोटल 25 एमसीक्यू के क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा और इन 25 एमसीक्यू के क्वेश्चन में जितने भी ट्रिक्स है जिससे कि मैं सॉल्व कर पाया हूँ, उन सारे ट्रिक्स को मैं आपको बताऊंगा ताकि आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पदबंध का आता है तो आप बहुत ही ईजिली सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर मैं आपको सीबीएसई क्लास 10 हिंदी बी व्याकरण का पदबंध, इसका टोटल 25 एमसीक्यू कराऊंगा और साथ में सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा। सारे ट्रिक्स को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही मजा आएगा और बहुत ही आप इजीली सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। दोस्तों चलिए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, रामलाल के बेटे ने मुझे पैसे दिए। अब यहाँ पर आपको बताना है जो अंडरलाइंड वर्ड है रामलाल के बेटे, इसमें कौन सा पदबंध होगा। अब आप सोचेंगे कि ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें ट्रिक्स क्या है, ट्रिक्स भी बताइए। अब ध्यान से दोस्तों सुनते चलिएगा कि मैं ट्रिक्स क्या बता रहा हूँ, उसके बाद तो आप सारे क्वेश्चंस को खुद ब खुद आंसर करने लगेंगे मेरे से पहले कमेंट बॉक्स में। चलिए यहाँ पर देखते हैं, रामलाल के बेटे। अब क्या है, यहाँ पर जो सबसे लास्ट वर्ड है उस पर आप गौर करिएगा। जो भी अंडरलाइन रहेगा उस अंडरलाइन वर्ड का सबसे लास्ट वर्ड पे गौर करिएगा, ठीक है। लास्ट वर्ड क्या है, बेटे। अब यहाँ पर जो रामलाल के बेटे के बारे में बात हो रहा है, तो ये जो बेटे है ये क्या है, ये आपका नाउन है, यानी कि संज्ञा है, ठीक है। हिंदी में से संज्ञा कहेंगे, तो इसे क्या कहेंगे हम लोग, संज्ञा पदबंध। बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा संज्ञा पदबंध। किसी तरह का आपको कोई सोचना नहीं है। आप कहेंगे एक ट्रिक हुआ और बताइए। चलिए एक एक करके क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत ही मजेदार ये सेशन होगा, यहाँ पर आपको बहुत सारे ट्रिक्स मिलेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, जल्दी जल्दी चलने वाली बस अभी अभी पहुंची है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ शब्द कहाँ पर है, जल्दी जल्दी चलने वाली। इसका लास्ट वर्ड क्या है, लास्ट वर्ड है वाली, ठीक है। यहाँ पे लास्ट वर्ड को देख करके आपको क्या लग रहा है कि ये किसी आदमी का नाम, किसी जगह का नाम, किसी भी जाति का नाम, ऐसा तो नहीं है। तो संज्ञा है नहीं, सर्वनाम है नहीं। और ये क्या बता रहा है, इस बस के बारे में उसका विशेषता बता रहा है कि मतलब उसके बारे में उसके विशेषता, उसकी खूबी बता रहा है। तो ये क्या लिखेंगे आप इसमें, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विशेषण पदबंध। समझ में आओगा, बस की विशेषता बता रहा है। डाउट होगा, आगे क्वेश्चन देखेंगे आपको खुद ब खुद सारे क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, रोहन तेज तेज दौड़ते हुए। यहाँ पर लास्ट वर्ड क्या है, हुए, ठीक है। और पूरा जो पैराग्राफ फ्रेज बन रहा है वो क्या बन रहा है, तेज तेज दौड़ते हुए, ठीक है। अब ये क्या है, ये दौड़ने का यहाँ पर उसका विशेषता बता रहा है, दौड़ने का विशेषता। दौड़ना एक काम है और काम का विशेषता बताता है, उसे क्या कहेंगे हम, क्रिया विशेषण। क्या कहेंगे, क्रिया विशेषण। ध्यान रखिएगा क्योंकि काम का विशेषता बता रहा है। आगे देखिए, राम नारायण की बेटी परीक्षा में अच्छे अंक लाई। और यहाँ पर आप देखिए लास्ट वर्ड क्या है, बेटी, ठीक है। राम नारायण की बेटी, बेटा बेटी, ये जितने भी वर्ड्स होते हैं ये सारा आपका संज्ञा में आते हैं, ठीक है। याद रखिएगा संज्ञा में आते हैं। तो लास्ट वर्ड बेटी है, ये संज्ञा है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा 4 में, वो हो जाएगा आपका संज्ञा पदबंध, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, खाना बनाने वाले सुबह से शाम तक काम कर रहे हैं। अब देखिए ये जो अंडरलाइन है, सुबह से शाम, ठीक है। सुबह से शाम, रात से दिन, ये क्या होता है, ये अव्यय होता है। आप पूछेंगे अव्यय क्या होता है, अव्यय ऐसा शब्द होता है जिसका पूरे सेंटेंस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कोई भी सेंटेंस होगा उसे हम उसी तरह से यूज़ करेंगे, चाहे वो लड़का का सेंटेंस हो चाहे वो लड़की का सेंटेंस हो। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, खाना बनाने वाले सुबह से शाम तक काम कर रहे हैं। अगर हम इसे लड़की में लिखेंगे तो वह सुबह से शाम तक काम कर रही है, लड़का में लिखेंगे तो वह सुबह से शाम तक काम कर रहा है। तो लड़का रहे लड़की रहे कोई भी सेंटेंस रहे, ये सुबह से शाम कभी नहीं बदलेगा, वो उसी तरह से यूज़ होता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया अव्यय, जो चीज़ कभी बदलता नहीं है, ठीक है, वो फिक्स्ड है, तो अव्यय हो गया। आगे देखिए, उस कमरे में बैठा हुआ, क्या बोला गया है, उस कमरे में बैठा हुआ। अब ये जो व्यक्ति, तो व्यक्ति का क्या हो रहा है, ये विशेषता बता रहा है, ठीक है।
व्यक्ति का विशेषता बता रहा है कि कौन से आदमी के बारे में हो रहा है, व्यक्ति के बारे में, कौन सा आदमी जो उस कमरे में बैठा हुआ है, तो उसका विशेषता बता रहा है। तो विशेषता को आप क्या लिखिएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका विशेषण। ठीक है, अभी तक आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आती होंगी। आगे बढ़ते हैं। राधा की बिल्ली बहुत सुंदर है, तो बहुत सुंदर कौन है, राधा की बिल्ली। तो बिल्ली के बारे में क्या बता रहा है, विशेषता, उसकी खासियत, तो विशेषता बता रहा है, तो आप क्या लिखेंगे, विशेषण पदबंध। कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों यहाँ पर। आगे देखिए, होशियारी दिखाते हुए अपने बेटे को उसने बचा लिया। अब देखिए यहाँ पर लास्ट वर्ड पे गौर करिएगा, बेटा पे गौर मत करिएगा। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि बेटा को तो हम संज्ञा बोले थे, लेकिन जो अंडरलाइन है क्या वो बेटा पे अंडरलाइन हुआ है, अंडरलाइन तो बेटा पर नहीं हुआ है, अंडरलाइन तो लास्ट अपने तक गया है। अपने क्या है, अपने क्या है, ये कोई संज्ञा के जगह पर आने वाला शब्द है। ठीक है, जैसे मैं अपने, मैं, तो मैं क्या हुआ, संज्ञा के जगह पे आने वाला, वह क्या हुआ, संज्ञा के जगह पर आने वाला, इसका, उसका, ये सब क्या हो गया। तो यहाँ पर ये जो अपने लिखा हुआ है ये आपका 8 नंबर में क्या होना चाहिए, ये हो जाएगा सर्वनाम। ठीक है, किसी का नाम तो नहीं ना है, नाम रहता अपने, तो आप क्या लिखते हो, उसे संज्ञा, लेकिन अपने क्या हो रहा, नाम के जगह पर आने वाला शब्द है, तो उसे हम कहेंगे सर्वनाम। ठीक है, मेरा बेटा। अब देखिए यहाँ पे लास्ट वर्ड क्या लिखा हुआ है, बेटा। समझ में आ रहा होगा ट्रिक्स, बेटा। अब बेटा बेटी जो भी था वो हम क्या बताए थे आपको, ये आपको बताए थे कि ये आपका होता है, ये आपका संज्ञा में आता है। ठीक है, तो 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, संज्ञा पदबंध। आगे देखिए, बिल्ली के डर से बबलू ने खिड़की और दरवाजा को बंद कर लिया। बंद करना क्या होता है, बंद करना काम होता है, किसी भी तरह से बंद करना काम हुआ, तो काम को क्या लिखेंगे आप, काम को क्या लिखेंगे, ये आपका क्रियापद बंद हो गया। बहुत सिंपल सा चीज़ है, इसमें आपको जितना आप इसे कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे उतना आपको डर लगेगा। इससे जितना ट्रिक से आप समझेंगे आपको बहुत मज़ा आएगा, लगेगा कि बहुत सारा इजी है। पदबंध में ऐसा तो कुछ है नहीं, बहुत इजीली आप इसे बना सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आम के पेड़ की छाँव, क्या लिखा हुआ है, आम के पेड़ की छाँव। अब इसमें देखिए लास्ट वर्ड क्या है, लास्ट वर्ड है यहाँ पर छाँव। ठीक है, आम की पेड़ की छाँव, किसके पेड़ की बात हो रही है, आम के पेड़ की छाँव। तो ये क्या हो रहा है, किसी चीज़ का आपका विशेषता बता रहा है। ठीक है, ये तो विशेषता बता रहा है, ध्यान में समझ में आ रहा होगा कि जैसे कि लाल बिल्ली या लाल गाय, तो लाल क्या होता है, लाल तो विशेषता बता रहा है। उसी तरह से आम के पेड़ की छाँव के बारे में विशेषता बताया जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर ये हो जाएगा विशेषण। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, राकेश का भाई पटना में रहता है, राकेश का भाई पटना में रहता है। अभी आपको बता दें, लास्ट वर्ड देखिएगा तो वहाँ पे क्या दिखेगा, बेटा बेटी भाई बहन, ये सब क्या है, संज्ञा है। तो संज्ञा में क्या लिखते हैं, संज्ञा में क्या लिखते हैं, संज्ञा पदबंध। आगे देखिए, 4 मोटे तगड़े लोग, लास्ट वर्ड क्या है, लोग। अब लोग है तो लोग क्या होते हैं, आदमी। आदमी को क्या कहेंगे हम लोग, आदमी को क्या कहेंगे, संज्ञा कहेंगे। सिंपल था, किसी तरह का डाउट नहीं है अभी तक। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं, मारपीट करने वालों में से कुछ, लास्ट वर्ड देखिए कुछ, तो कुछ क्या होना चाहिए, लास्ट वर्ड में बोला जा रहा है कुछ, तो थोड़ा सा, कुछ, ये क्या होता है, ये तो किसी का नाम नहीं है तो संज्ञा होगा नहीं, किसी की विशेषता नहीं बता रहा है, विशेषण होगा नहीं, तो बचा क्या, बचा आपका, ये आपका हो जाएगा कुछ, सर्वनाम। ये कुछ जो हो जाएगा आपका सर्वनाम में आएगा। ठीक है, नाम के जगह पर आ रहा है। ठीक है, तो ये किसी का विशेषता तो बता नहीं रहा, किसी का नाम है नहीं, तो सर्वनाम होगा इसका राइट आंसर। आगे देखिए, मुझे यहाँ 2 बिल्लियाँ दिखाई दे रही है। दिखाई देना क्या होता है, ये तो काम होता है, दिखाई देना एक काम होता है, तो काम को क्या लिखिएगा, काम को लिखिएगा क्रियापद बंध। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको 15 क्वेश्चन तो अभी तक करवा दिए। अगर अभी तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी, ट्रिक्स मेरा समझ में आ रहा होगा, तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये ट्रिक्स कैसा लग रहा है। ठीक है, तब मुझे और भी मज़ा आएगा आप लोगों के लिए इसी तरह के बेहतरीन वीडियोस बनाने में। दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात बता देता हूँ कि अगर आप इसका नोट्स या फिर आप इसको लिख के तौर पे देखना चाहते हैं तो crackmycbse.com इस पे जाइएगा। यहाँ पर जाइएगा, आपको टोटल डिटेल में सभी कुछ मिलेगा जो भी आपको इससे रिगार्डिंग चाहिए, बहुत सारे ट्रिक्स भी वहाँ पर मिल जाएंगे। आगे क्वेश्चन देखिए, राम बाजार की ओर आया होगा, आना क्या होता है। अब राइट आंसर आप खुद से खुद लिख रहे होंगे, खुद कमेंट बॉक्स में बता रहे होंगे कि राइट क्या होना चाहिए। तो आना क्या होता है, आना आपका क्रिया होता है। ठीक है, अभी तक आपने बहुत सारे बच्चे कमेंट कर भी दिए होंगे क्योंकि उनको समझ में आ रहा है। जिनको समझ में आ रहा है वो फटाफट कमेंट करते हुए भी जाइएगा ताकि आप बाद में मिलाइएगा कि हम क्या बोल रहे हैं आंसर। ठीक है, आगे देखिए,
सीता किसी से अच्छे से बात नहीं करती इसलिए उसके पार्टी में कोई नहीं आया। अब देखिए ये क्या लिखा है, उसके पार्टी में कोई नहीं आया। यहाँ तो किसी का नाम बात नहीं हो रहा है, उसके पार्टी, तो ये लास्ट वर्ड नहीं है, लेकिन ये जो मेन चीज़ है ये तो उसका है, मेन वर्ड तो उसका है। तो उसका क्या होता है, किसी भी संज्ञा के स्थान पर आ रहा है, किसी व्यक्ति का नाम के जगह पर आ रहा है। यहाँ पर सीता नाम है, लेकिन सीता को बार बार नहीं लिख करके हम सीता के बदले उसका लगाए हैं। यहाँ पे तो लिख सकते थे सीता के पार्टी में कोई नहीं है, तो ये क्या हो गया, नाम के जगह पर आया। तो जब नाम के जगह पर आएगा तो ये हो जाएगा सर्वनाम। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। आसमान में उड़ती चिड़िया, लास्ट वर्ड चिड़िया। चिड़िया क्या होना चाहिए, किसी का नाम है, चिड़िया नाम है, तो 18 का राइट आंसर संज्ञा। वह होली में अपने दोस्त के साथ, अब देखिए के साथ, ये क्या होता है, अव्यय। अव्यय क्यों होगा, क्योंकि के साथ, लड़का होगा तो भी वही लिखेंगे, राधा राधिका के साथ गई, लड़का का लिख सकते हैं राहुल रोहन के साथ गया, तो के साथ तो कभी नहीं ना बदलेगा। समझ में आ रहा होगा ना, के साथ कभी बदलेगा, ये तो आपका सेम रहेगा, चाहे लड़का में लिखे चाहे लड़की में रखे, सबको सेम लिखना है। तो ये आपका हो जाएगा अव्यय। क्या हो जाएगा, अव्यय। ठीक है, आगे देखिए, इतनी लगन से काम करने वाला राहुल, लास्ट वर्ड क्या है, राहुल। समझ में आ रहा होगा, लास्ट वर्ड राहुल, इतनी लगन से काम करने वाला राहुल। तो अब राहुल क्या होना चाहिए, वो तो किसी का नाम है, तो नाम का क्या लिखेंगे, संज्ञा पदबंध। कोई तरह का दिक्कत, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। श्याम नदी में नहाते हुए डूब गया, डूब जाना क्या होता है, एक काम है, वैसे डूबना एक काम नहीं है, लेकिन ये ग्रामेटिकल जब देखेंगे तो डूबना क्या होता है, एक क्रिया है, एक काम को दिखा रहा है, तो काम को क्या लिखेंगे, क्रिया पद बंध है 21 में सी। राधा की बहन राखी, राखी उसका नाम है, राधा की बहन राखी, तो क्या होना चाहिए 22 का, क्या होना चाहिए, संज्ञा। सुबह से शाम, अभी आपको पता है सुबह से शाम अव्यय है, कभी चेंज नहीं होगा, सेम टू सेम रहेगा, तो ये अव्यय हो जाएगा। तेज हवा चलने के कारण पेड़ों से पत्तियां गिरने लगी, गिरना क्या होता है, गिरना क्या होता है, गिरना एक काम है, गिरना एक काम को दिखाता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, क्रिया पद बंध है। दोस्तों बहुत सिंपल से मैं समझा रहा हूँ, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ऐसा समझाऊँ ताकि आप जब एग्जाम में बैठे तो आपको याद रहे कि अरे मैं प्लैटिनम क्लासेस से ये ट्रिक्स सीखा था और मैं तुरंत बना ले रहा हूँ, मुझे कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ देखिए लास्ट क्वेश्चन देखिए, धीरे धीरे चलते हुए सांप मेरे पास आया। अब बोलेंगे चलना तो काम है, वेरी गुड, चलना काम है, लेकिन इसके साथ क्या लिखा हुआ है, धीरे धीरे। तो अब समझिए ये आपके काम का विशेषता बता रहा है, काम का विशेषता, चलना काम और काम का विशेषता बता रहा है धीरे धीरे, कोई तेज कर रहा है, तो ये क्या हो रहा है, इस काम का विशेषता, और काम का जब विशेषता बताएगा तो क्या बोलेंगे उसको, क्रिया विशेषण, काम का विशेषण क्रिया विशेषण। ठीक है, आई होप कि दोस्तों ये 25 क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही मज़ेदार लगा होगा, और इसमें जो भी ट्रिक्स बताए होंगे अभी तक आपको सारे कुछ याद हो गए होंगे। संज्ञा पदबंध कैसे निकालेंगे, सर्वनाम कैसे निकालेंगे, विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण, सिंपल सा ट्रिक्स था। कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको इस तरह के बहुत ही बेहतरीन ट्रिक्स देने की कोशिश करूँगा, जिससे कि आप बहुत ही ईजिली किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे ट्रिक्स के मदद से। और आप हमारे वेबसाइट पर जा सकते हैं crackmycbse.com, यहाँ पर आपको बहुत सारे MCQs मिलेंगे जिसमें कि आप अपने टेस्ट कर सकते हैं नॉलेज को कि कितना आपको समझ में आया। हमारा मोटो है दोस्तों, लर्न सिंपल लर्न इजी, चीज़ों को आसान करना ही हमारा कोशिश रहता है, ताकि आपको जितना आसान से आसान शब्दों में समझ में आ जाए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, लाइक जरूर कर दीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलेगी आप लोगों के लिए इसी तरह के वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।